मुझे लगता है ना आज तुमने कुछ सस्ती सी शराब पी ली है। एक्सक्यूज मी, I'm a forest officer, forest ranger, और हम ड्यूटी पे शराब नहीं पीते। I'm sorry। तो फिर ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो बेचारे तिवारी जी के बारे में? बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो देखा वो बता रहा हूँ। तिवारी जी एकदम बंदरों की तरह हरकत कर रहे थे। He was behaving like a monkey। अच्छा? या एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, जरा करके बताओ। Sure। ऐसे ऐसा कर रहे थे। ऐसे कर तो तुम भी अच्छा रहे हो, तो क्या तुम भी बंदर हो गए? Excuse me, I'm an actor, और मैं किसी की भी मिमिक्री बखूबी कर सकता हूँ। एंड तिवारी जी नॉन एक्टर, वो अपनी खुद एक्टिंग नहीं कर सकते, बट वो बंदर की एक्टिंग ऐसे कर रहे थे जैसे कि वो बंदर हों। लेकिन उनको लग रहा था कि एक बंदर तिवारी के अंदर। सीरियसली वो मुझे लगता है ना तुम्हें बंदर का फोबिया हो गया है। थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे कि मैं भी बंदरिया हूँ। तुम बंदरिया नहीं हो, तुम जंगली भूरी बिल्ली हो। ओह माय गॉड प्रभु, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, आई थिंक यू नीड अ डॉक्टर। तुम्हें ना एनिमल मेनिया हो गया है। व्हाट? ऑफ कोर्स, तिवारी जी तुम्हें बंदर नजर आ रहे हैं, मैं तुम्हें वो जंगली भूरी बिल्ली नजर आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे कि ये चाचा जी बूढ़े सियार हैं, राइट? हमरे पीछे पड़ गया बंदर, हमरी जान आफतमा, हमरी जान आफतमा और जबानी आफतमा, हम रहते घर के अंदर, हमरी जान। जब आपकी जान इतनी आफत में है तो काय को लटका रखा है अपने बंदर गले में? आका बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हम ठीक बा। कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या डिफरेंस महसूस कर रही हैं? कोई अलग तजुर्बा? कैसा तजुर्बा? अब सपोज आप रोज घुइयां के पराठे खाती हैं, किसी रोज आपको कुछ अलग खिला दिया जाए तो जो अलग तजुर्बा होता कैसा महसूस करता है आदमी? कौन महसूस करेगा? आप महसूस करेंगे भाभी जी। हम काहे महसूस करेंगे? भाभी जी आप, हाउ डू एक्सप्लेन, आप 2 किस्म के पराठे खा रही हैं इस वक्त। हाय दिया, लेकिन हम तो पराठे खाते ही नहीं हैं। काहे कि हमको तो पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो चिकने चिकने होते हैं ना, और चिकना चीज हमको नहीं पसंद है। तभी आपने खुरदरा पकड़ लिया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी देखिए मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा मैथड है समझाने की। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखिए, अगर किसी को 1 रोज 2 रोज 3 रोज एवरीडे कद्दू का जूस पिलाया जाए। ये कद्दू का जूस कहाँ से आ गया? अब ऐसे भी हमको कद्दू फद्दू का जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप वो सब हमको काहे खिलाना पिलाना चाहते हैं जो हमको पसंद ही नहीं है? कुछ भी बोलते हैं। हाँ यार भाभी को हमने दिल दे दिया, इनको जरूरत दिमाग की थी। भाड़ोपने की हद देखिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये क्या समझ के चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी प्रूव करके रहूंगा कि इनके पति देव एक मंकी हैं, बंदर है। इज अ बनाना ईटर। मस्त आइटम आते हैं यार, कल फिर चलेंगे वहाँ पर, मजा आ जाओगे। अबे यार तू बदतमीजी बहुत करता है यार, कसम खा के करी हूँ, ऐसा लगता है जैसे तू जन्म जन्म का भूखा है। हाँ। सारा अकेले मैं भूखो ना हूँ, तुम दोनों में 7-7 जन्म के भूखे हो, समझ गए ना? वो तो मेरी शक्ल से मैं भूखो दिखता हूँ, बात अलग है। क्या बात है सेठ जी? तुम तीनों से मुझे एक काम है। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। अबे गब्बर सिंह को नहीं पकड़ना है बे। तो फिर क्या पकड़वाओगे बे? भैया जाको टिल्लू को कहने को मतलब ये है कि हम शेर चीते ना पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि तिवारी जी के सामने बैठ के केले खाने। केले खाना है? 500 केले खरीद लेना, और सुनो सिर्फ केले ही खरीदना। लेकिन भैया इस बात की वजह क्या है गई? अजानी तुम केले खाओ, छिलके गिनना अब तुम्हारा काम नहीं। केले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। किन लोगों में रह रहा हूं मैं यार। कहाँ रह गए तिवारी जी? भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। जी। अच्छा हुआ आप आ गए।
अभी मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या बात कर रही है, आप हमारे बारे में सोच रही थी? जी तिवारी जी, कल क्या हुआ? अच्छा, आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ, तो आप किसकी बात कर रहे थे? नहीं नहीं, हम भी उसी की बात कर रहे थे। तो बताइए कल क्या हुआ? भाभी जी, आपने क्या कमाल का आइडिया दिया। अरे नहीं तिवारी जी, वो आइडिया मेरा नहीं, हुनुलू गैंडे साहब का था। ओह, थैंक यू गैंडा साहब। तो बताइए ना, हुआ क्या कल? क्या बताए भाभी जी, अंगूरी तो एकदम नॉर्मल व्यवहार कर रही थी, एकदम इंसानों की तरह। वो बिल्कुल हमें एक तरह से दोस्त जैसा समझ रही थी भाभी जी। हम उसे खुजा रहे थे, वो हमें खुजा रही थी। रात भर वो हमारे बालों में जुएं ढूंढती रही। उसके सानिध्य में हमें ऐसा महसूस हुआ भाभी जैसे एक बंदर और एक बंदरिया तमन्नाओं की मरीचिका। अरे तिवारी जी, बस बस बस। I mean, इतनी गहराई में मत जाइए, वरना मैं आपके शब्दों के रेगिस्तान में खो जाऊंगी। साफ साफ बताइए ना। साफ साफ यही भाभी जी की अंगूरी के लिए बंदर बन के हमें बहुत अच्छा लगा। वाह तिवारी जी, तो फिर देर किस बात की? आज रात आप फुल वानर सेना का रूप धारण करके जाइए। फुल समझते हैं ना, वो पूंछ वूछ लगा के, बंदर का मेकअप वेकअप करके। नहीं नहीं, आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिसेंबल करते हो। मतलब वैसे धारण करके रूप आप उनके करीब जाइए, उनको समझाइए अंगूरी जी को। चलिए, समझ गए भाभी जी, समझ गए। तो जाइए, पूछ वूछ का इंतजाम करिए। जी। क्या हुआ तिवारी जी? भाई, अंगूरी ने कुछ खाने वाने के लिए दिया नहीं, तो थोड़ी भूख लग रही है। लग रहा है जैसे शुगर लेवल कोई डाउन सा हो गया है। कुछ है क्या खाने के लिए? कुछ केला वेला कुछ है? नहीं, केले तो खत्म हो गए। चीनी वीनी कुछ है? चीनी नहीं, एक्चुअली घर में कुछ भी नहीं है। आज ही राशन भरवाऊंगी मैं। सो सॉरी। ओह, ठीक। ध्यान से जाइए। हाँ, अबे लौंडे, एक मुट्ठी चीनी दे जरा जल्दी से। क्यों भैया, चींटियों को खिलानी है क्या? अबे खुद खानी है, चींटियों को क्या खिलाएंगे? चीनी दे। भैया कसम खा के कह रहा हूँ, चीनी और बिस्किट दोनों खत्म हो गए हैं। अबे तो कुछ तो दे खाने को यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बुरा हाल है भूख से। कुछ तो दे, जल्दी दे। अदरक और चाय की पत्ती पड़ी है, वो दे दूं क्या? हाँ फिर? अरे फिर क्या भाव यार, बात तो मेरे पीछे पड़ो। बोल तो है, मेरी बीबी को पीछे छोड़ दे। साले तू पीछा कर रहा था ना? हाँ, बकवास कर रहा हुआ है। बाकी जो बीबी है ना, बाकी पीछे एक अखबार को पन्नो उड़तो भाव आओ और चिपक गओ। हैं? अबे फिर का भाव? सारे अश्लील आदमी बकवास कर रहे हो ज्यादा। सुनो लौंडो, एक मिनट। अबे बावले, तेरा रिकॉर्ड अच्छा ना है, इसलिए तेरी बात को कोई यकीन ना कर रहा होगा। लेकिन सारे धी के लट, तेरे रिकॉर्ड पे तो कुत्तो बैठे हुआ है। तुझे कैसे पता कि तू मेरे रिकॉर्ड पे बैठा हुआ है? हाँ हैं? हाँ, सारे तुम मेरे कुत्ते को कुत्तो ना बोलोगे। सारे क्या बोल रहे हो? कुत्तो? सारे तू भी कुत्तो। तुम दोनों कुत्ते। सारे तुम दोनों कुत्ते हो। तुम दोनों कुत्ते। जज, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तिवारी जी बंदर है, ही इज अ मंकी एंड ही इज अ बनाना ईटर। हाय दिया। वैसे अंगूरी जी, मानना पड़ेगा कि आपकी किस्मत भी ना बड़ी बुलंद है। हमारी किस्मत बुलंद है, वो कैसे? अरे भाई तिवारी जी, आपसे इतना प्यार जो करते हैं, वो आपके लिए बंदर बन के आएंगे, बताइए।
हाय दिया, सच्ची सच्ची अनीता जी, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है क्यों बंदर बनने के लिए राजी हो गए। लेकिन सच्ची हम बहुत खुश हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ अंगूरी जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इनफैक्ट मेरा तजुर्बा भी यही कहता है। अब कैसा तजुर्बा? अब विभू को ही ले लीजिए। आज तक मैंने उससे जो भी फरमाइश की है ना, उसने सब पूरी की है। कभी दीपू मस्ताना बनकर, तो कभी राजा राम इलेक्ट्रीशियन बनकर। आप भी ना अनीता जी, सच्ची। वैसे शुरुआत ना आप लड्डू की भैया का भी हो गया है। आप देखते जाइए हम उनको का बनाते हैं। कुछ भी बनवाइएगा, लेकिन उनको बैल मत बनवाइएगा। काहे? क्योंकि बैल तो वो ऑलरेडी हैं। बहुत मजाक किया है आप सच्ची। अब वैसे ना अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। अब अंगूरी जी, आप थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। सच्ची आप हमारी कितनी मदद की है इस मामले में, हम कितने परेशान थे। अरे अंगूरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी पड़ोसन ही नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। मेरा तो फर्ज बनता है कि आपके हर सुख दुख में आपकी मदद करूं। हमारा भी फर्ज बनता है। आप आधी रात को भी हमको कॉल करेंगी ना, हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच अंगूरी जी। सुन, अभी तक आया नहीं। अरे आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हम कोई जंगल मंगल का शाप नहीं है। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, वाह 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 वाह, आपने आज वो काम करके दिखाया है जो हप्पू और मनोहर कभी 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 नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड। आप भूल रहे साहब, आप भूल रहे हो कि इतने काबिल ऑफिसर शेखावत साहब को हम ही ने दो कि नहीं दो साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफिसर, इस ऑपरेशन के बारे में कुछ बताएंगे? अरे ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। इन्होंने गलत ऑपरेशन किया है, टॉन्सिल के बजाय हर्निया का ऑपरेशन कर दिया। मिस्टर तिवारी, आप प्लीज 1 मिनट के लिए चुप रहेंगे? हाँ तो मिस्टर विभूति, आप अपने ऑपरेशन के बारे में कुछ साझा कर रहे थे। सर, अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करने का जो गुरु मंत्र है, मुझे मेरे बाबूजी ने दिया। वाह वाह, क्या विचार है। बाबूजी कहा करते थे कि चाहे रास्ते में कितने भी परेशानियां आ जाएं, पहाड़ आ जाएं, तुम उन्हें कूदते फांदते निकल जाना अपनी मंजिल की ओर। शुड बी गोल ओरिएंटेड, शुड बी फोकस्ड। आई एम नॉट डन येट एंड यू शुड बी, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। वाह 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 विभूति, आपके बाबूजी के विचार जो है आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। सीखो सीखो, कुछ विभूति से सीखो। हम तो डिग्री लेके घूम रहे, आप सीख लो। अरे वो हवालदार मनोहर, वो फूलों की माला लेने गया था, कहाँ रह गया? हमें ऑफिसर विभूति का सम्मान करना है। ये आदमी कानून का अपमान कर रहा है और आप इनका सम्मान करना चाह रहे हैं। आ गई माला आ गई माला। और कूदो। तू माला लेन गो तो बिल्कुल बागीचा घूम रहा हो, तो फूल उगा रहा हो तो क्या होते? कब से हम इंतजार कर रहे हैं इनको सम्मान करने को, तू अबे आ रहा हुआ है। आई एम सॉरी सर। सर मैंने पूरा मार्केट छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिली माला। जो का है फिर? सर मुझे माला नहीं मिली तो मैं मायूस सा एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था सर, तो मैंने देखा कि एक कब्र पर किसी ने बिल्कुल ताजा माला चढ़ाई हुई थी। मैंने तुरंत लपक ली सर। You got a thing to do. Stupid. Thank you, sir. Thank you so much. फिर भी रामदेन, रामदेन। साहब ये क्या कर रहे हैं आप?
ये फोटो फ्रेम घर ले जाओ और उसमें अपने दादू की तस्वीर लगा दो, जाओ। नहीं साहब, आप गलत कर रहे हैं। इसमें मेरे दादाजी का हक नहीं, इस पे आपका हक है। एक बात कान खोल के सुन लो कि अब इस फ्रेम में किसी भी फॉरेस्ट रेंजर की फोटो नहीं लगेगी, समझे? बाहर फेंको इसको। नहीं साहब, आप गलत पंगा ले रहे हैं। जितना कह रहा हूं उतना सुनो। राइट। ठीक है साहब, हम लिए जाते हैं, भुगतना आप ही को पड़ेगा। कम ऑन, गेट आउट। मम्मी, ये तो लाइट चली गई। अरे टॉर्च कहाँ गई? कौन है? डरने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर फॉरेस्ट रेंजर, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैं आपका सबसे बड़ा दोस्त प्रोफेसर विज्ञान अज्ञानी। इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं इस वक्त यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरी मदद कैसे करेंगे आप? मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मुक्ति? कैसी मुक्ति? चिंता मत करो, ये एक हाथ से ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। Why are you forcing मुक्ति on me? I don't need मुक्ति। I don't want मुक्ति। क्योंकि मुझे मुक्ति नहीं मिली। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप नदी में कूद जाइए, मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे मुक्ति मिलेगी जब मैं एक फॉरेस्ट रेंजर को मार दूंगा। तुमसे पहले मैंने 7 फॉरेस्ट रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया है। ये जो फॉरेस्ट रेंजर्स मरे हैं, सबको आपने मारा है? यस। लेकिन उसमें से एक तो खाना पकाते वक्त जल के मर गया था। हाँ, वो जल के मर गया था, लेकिन उसके ऊपर बाहर से मिट्टी का तेल और दिया सलाई मैंने ही फेंकी थी। लेकिन आप क्यों मार रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर्स को? फॉर व्हाट? मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि एक फॉरेस्ट रेंजर मेरी बीवी को भगा के ले गया था। एक फॉरेस्ट रेंजर आपकी बीवी को भगा के ले गया था, उसका बदला आप सबसे ले रहे हैं। दिस इज वेरी अनफेयर। सबसे नहीं, मैं केवल उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मार रहा हूँ जो अपनी पड़ोसन पे बुरी नजर रखता है। कि किस कम वक्त ने कहा कि हम अपनी पड़ोसन पे बुरी नजर रखते हैं? हम तो अपनी पड़ोसन पे बड़ी मोहब्बत की नजर रखते हैं। और मैं कयामत की नजर रखता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं तो क्या उस फ्रेम में मैं अपनी फोटो लगाऊंगा? नॉट अ बैड आइडिया। चुप, मरते हुए ही मजाक कर रहा है। विभू, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन बेबी तुम यहाँ? डोंट वरी, मैं अकेले नहीं आई हूँ। तिवारी जी और अंगूरी जी भी मेरे साथ आए हैं। और वैसे भी मुझे हप्पू सिंह ने पहले ही बता दिया था कि कातिल प्रोफेसर है। सही बताओ कि आने से पहले तुमने मेरे और प्रोफेसर के बीच में जो बातें चल रही थी वो सुनी तो नहीं ना? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ, अभी जस्ट पहुंची। वैसे क्या बातचीत हो रही थी? एक बड़ा घटिया सा और बड़ा नॉनवेज जोक सुना रहा था यार मैं। अनीता जी, हेलो भाभी जी। अनीता जी, अभरभूति जी, आप लोग ठीक तो है ना? वी आर फाइन भाभी जी, वी आर गुड। वो कहा है ना, हमारी साड़ी में कांटा फंस गया था तो हम उसको निकालने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए। डोंट वरी अंगूरी जी, सिचुएशन इज ऑल अंडर कंट्रोल। दिया, ये वही प्रोसेसर है जो सबका खून कर रहा था। जी अंगूरी जी, ये वही प्रोफेसर है, प्रोसेसर नहीं। ऐसा ही पकड़े हैं। बट डोंट वरी, मैंने इसको मार के बेहोश कर दिया है। अब ये किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छे। अनु बेबी, यू आर अ सुपर वुमन। अगर तुम ना आती तो शायद मैं बचता भी नहीं, इसने मुझे मार दिया होता। आई नो, वो तो मैं हूँ। लेकिन विभू, तुमने तिवारी जी को तो फालतू में फंसा दिया था। सच्ची भरभूति जी, आप बिना कछु भी करते हैं।
का हाल कर दिए हमरे लड्डू के भैया का। उनको पुलिस से भी अरेस्ट करा दिए आप। भाभी जी वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। एक्चुअली भाभी जी आई एम रियली सॉरी। कातिल ये प्रोसेसर था, मतलब ये प्रोफेसर था, और कातिल हमने बना दिया लड्डू के भैया को। खेला खत्म हो गया क्या? हाँ। ओह सॉरी भाभी जी, क्या है कि एक तो बंदरिया हमारे पीछे पड़ गई थी, बस उसी से निपट रहे थे। आप ये बंदरों की तरह हरकत क्यों कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं, आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये किसके लिए कर रहे हैं ऐसी हरकत आप? पगली के लिए, और किसके लिए? भाभी जी के लिए। हाँ हाँ बरबूती जी, वो कहा है ना कि यहाँ जो है वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। वो हम भी ना नाटक कर रहे थे। अरे ये बड़ी नाटी है आप। तुम नाटक कर रही थी पगली? अब तिवारी जी, अंगूरी जी को कुछ मत कहिए। एक्चुअली ये आइडिया मेरा था। तुम भी नॉटी कम नहीं हो।